क्या दोस्तों ट्रैक्टर वाला नोट बिकेगा? कहाँ बिकेगा ट्रैक्टर वाला नोट? जो माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है वो क्या सच में बिकता है? कैसे बिकेगा? आज हम जानकारी लेंगे रोहित भाई से। क्या दोस्तों, जो रोहित भाई ने एक मैडम बायर के नंबर दिए थे, क्या वो मैडम हमारे नोट और सिक्के खरीदेंगी? क्या वो माता वैष्णो देवी वाला सिक्का खरीदेगी? क्या ट्रैक्टर वाला नोट खरीदेगी? तो ये सारी बातें हम आज रोहित भाई के जुबान से ही जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जो हमने दावा किया था कि एक मैडम बायर है, वो कॉइन्स वगैरह सिक्के खरीदने वाली है। तो वो कौन कौन से सिक्के खरीदेगी, कैसे खरीदेगी, हर एक चीज का आज के वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो ट्रूवेंट की फैमिली है उनसे जो भी हम जानकारी या जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी हम बताते हैं वो छूट जाए। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके सवाल है वो #रोहित या #ट्रूवेंट लिख के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि कौन कौन से वो रेयर सिक्के हैं जिनकी कीमत लाखों तक होती है, जिनकी कीमत हजारों में होती है, और क्या माता वैष्णो देवी वाला सिक्का भी बिकता है। तो इस माता वैष्णो देवी वाले की सिक्के की जो रेयर कंडीशन में जो भी रेट सिक्का उसकी फाइनल जो रेट है वो क्या होगी? तो देखिए, इनका जो भी सवाल होगा और आप लोगों के भी सवाल होंगे माता वैष्णो देवी वाले, ट्रैक्टर वाले या काफी सारे ₹1 कॉइन्स के बारे में, या जो 50 पैसे 20 पैसे जितने भी कॉइन्स या पुराने नोट से रिलेटेड या न्यू नोट से रिलेटेड, और जो आजादी के अमृत महोत्सव वाले जो सिक्के आए हैं इनसे रिलेटेड जो भी सवाल होगा आज के वीडियो में क्लियर मिलने वाला है। और क्या प्राइस आपको किस सिक्के का मिलने वाला है, और मैडम कब से वो सिक्के लेना स्टार्ट करेगी, और कैसे आप उनके पास में अपने सिक्के सेल कर सकते हो। तो अब एक एक करके अपना जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको एक एक करके उत्तर देने वाले हैं। तो क्या सर मैडम घर बैठे नोट और सिक्के खरीदेगी? जी हाँ, घर बैठे भी मैडम नोट व सिक्के खरीदेगी। जो हमने मैडम को चूज किया वो मैडम घर बैठे आपके कॉइन्स वगैरह या नोट वगैरह खरीदने वाली है। क्या मैडम कोई शुल्क वगैरह या OTP वगैरह या हमारी सिक्योरिटी के कुछ जैसे आधार कार्ड वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, उनकी फोटोज वगैरह, या फिर हमसे पेमेंट की मांग तो नहीं करेगी ना? जी हाँ, देखिए आपका बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि काफी सारे लोग कॉइन्स या जो भी नोट सेल करते हैं सबसे पहले इसी चीज में उलझ जाते हैं, जैसे कि RBI लेटर, बैंक लेटर, या फिर अप्रूवल, जो भी इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल लेटर, इतने जो होते हैं इसके नाम से लोगों से पैसों की डिमांड की जाती है। तो हमने बार बार हमारे चैनल पे और आपने भी सुना होगा एक ही चीज बताया कि जो भी आपसे ₹1 की डिमांड करता है वो सब लोग फ्रॉड है। ना OTP देना, ना कोई आपको आधार की डिटेल्स देना। मैडम से डायरेक्टली आप कॉल करके या बात करके उनसे ये जानकारी ले सकते हो कि कितना हमें प्राइस मिलेगा, और मैडम आपके घर तक आएगी, हैंड टू हैंड आपको जानकारी मिलेगी। ये भी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इतने पैसे देने होंगे, मैडम को घर बुलाने के लिए इतने पैसे देने होंगे, तो ये चीजें नहीं होने वाली। तो सर, क्या मैडम RBI लेटर तो नहीं बनवाना पड़ेगा हमें? जैसे कोई बैंक द्वारा बोलते हैं, कोई कई बार से हमने संपर्क किया तो वो बोलते हैं पहले बैंक में जाओ, RBI लेटर बनवाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो तो नहीं फंडा है ना? जी बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ देखो, चार्ज वगैरह किसी को देना ही नहीं, बिल्कुल चार्ज लेगी नहीं मैडम, और आपको देना भी नहीं है। ये सीधा क्लियर है कि पैसा एक भी नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आप लोगों के पास में कॉइन्स वगैरह है तो आप लोगों के फाइनली बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के हमारी जो मैडम है वो खरीदने वाली है। तो आपका कहना है मतलब जो मैडम है वो सच में जो सिक्के जिनके पास है उनके घर से सिक्के लेगी? जी, रियलिटी में जिनके पास में रेयर कंडीशन के सिक्के हैं वो मैडम खरीदेगी, बिल्कुल खरीदेगी, 100% खरीदेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वैसे तो सिक्के सर बहुत लोगों के पास में है जो रेयर सिक्के हैं जो बेचना चाहते हैं, तो मैडम सर सबके सिक्के तो नहीं खरीद सकती ना? देखिए, इसमें ऐसा होता है, जो रेयर कंडीशन के सिक्के होते हैं, रेयर का कुछ अलग से माहौल होता है कि रेयर जो सिक्के होते हैं वो मेरे हिसाब से 100 में से 20 व्यक्तियों के पास मिलते हैं, 80 व्यक्तियों के पास। आप जो पूछ रहे हो जैसे कि माता वैष्णो देवी वाले सिक्के के बारे में, ट्रैक्टर वाले सिक्के के बारे में, जैसे कि ये माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है, इसके बारे में आप लोगों ने मार्केट का काफी रूमर सुना होगा। लेकिन ये माता वैष्णो देवी वाले सिक्के क्या चीज है? ये आम सर्कुलेशन के सिक्के हैं, और ये सिक्के हर एक व्यक्ति के पास मिल सकता है। आप कहीं पे भी चाय की दुकान पे भी जाओगे तो अगर आपसे कोई सिक्का वापस रिटर्न में देगा तो ये ₹5 का माता वैष्णो देवी वाला देगा, तो बिल्कुल इसके लाखों वाली प्राइस नहीं मिलेगी। इसकी अगर प्राइस है तो नॉर्मली अगर कोई लेना चाहता तो 20 से ₹25 तक UNC कंडीशन का सिक्का ले सकता है। अगर यही माता वैष्णो देवी वाला सिक्का अगर प्रूफ सेट में हो, जैसे कि 5, 10 और 25 वाला, अगर वो प्रूफ सेट आपके पास में है तो वो 6 से 10 हजार रुपए के बीच में बिकता है। लेकिन उसके लिए होना चाहिए प्रूफ सेट, यानी कि ₹5 का सिक्का, ₹10 का और ₹25 का। ये कुछ है कि प्रूफ सेट निकले हैं। अगर प्रूफ सेट आपके पास में है तो फाइनली वो बिकेगा।
तो सर जो मतलब मैं देखता हूँ कि ये सिक्के तो हर किसी के पास मिल जाते हैं, लेकिन कई कई सिक्के की जो कीमत है वो सर करोड़ों में, लाखों में बताई जाती है। तो इस माता वैष्णो देवी वाला जो सिक्का है, देखिए इसके अंदर कुछ मतलब मिस प्रिंटिंग या कुछ अलग पॉइंट है जिसके कारण ये सिक्का अलग रेयर बनता है, कीमती बनता है। जी देखिए, इसमें से 99% तो जो भी सिक्के बने हैं वो एक भी मिस या जो भी मिस प्रिंट नहीं बने, लेकिन कुछ एक सिक्के जो आप मान सकते हो हजारों की संख्या में हो सकते हैं, वो सिक्के मिस प्रिंट भी हुए हैं और कटिंग एरर भी हुए हैं, यानी कि इनको जो प्रिंटिंग लिया गया था उस टाइम इनका खटफट भी उन्हें ऊपर नीचे हुआ है। तो इस चीज का आपको हजारों की कीमत में मिल सकता है, लेकिन लाखों वाला नहीं है, लेकिन उसमें होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मिस प्रिंट। तो आपके हिसाब से सिक्के की फाइनल जो रेयर सिक्का है उसकी कंडीशन में देखिए ये रेयर हो ही नहीं सकता और है ही नहीं, क्योंकि इसका तो मैंने आपको प्राइस बताया 20 से 25 रुपए आपसे यूएनसी कंडीशन का हुआ तो लेगा, और अगर इसका प्रूफ सेट है तो 6 से 10 हजार रुपए के बीच में आपका बिक जाएगा। तो आपका कहना है कि जो यूट्यूबर्स हैं वो करोड़ों का फेक दावा करते हैं? जी ये तो बिल्कुल है। देखिए मैं किसी को ये नहीं कहता कि वो फेक कर रहा है या वो कर रहा है, मैं यही कहता हूँ कि मैं मेरे चैनल पे आपको रियलिटी में बताता हूँ कि जो प्राइस है वो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि वो क्या बताते हैं, मैं एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं बोलता। तो सर मेरे हिसाब से आप तो वो ही जानकारी देते हो जो एग्जीबिशन के अंदर हमें मिलती है। जी बिल्कुल, एग्जीबिशंस वाली जानकारी ही हम आपको देते हैं। काफी सारे आप ही लोगों के, हमारे भी और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनके भी ये सवाल है कि एग्जीबिशंस में कॉइन्स वगैरह सेल नहीं होते, लेकिन हम दावा करते हैं एग्जीबिशंस में कॉइन्स सेल होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं, अगर हमारे चैनल से जुड़े रहे तो आपको A to Z जानकारी वैसे तो मिल भी गई होगी और आने वाले समय में और भी मिलेगी। तो सर एग्जीबिशन में रेयर सिक्के बिकते हैं, आपका यही कहना है? 5 का ट्रैक्टर वाला नोट वो कोई नहीं खरीदता है वहाँ पे? नहीं, 5 का ये भी आप गलत फहमी है कि 5 का ट्रैक्टर वाला नोट नहीं खरीदता। 5 के ट्रैक्टर वाले नोट भी बिकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको मैं दिखा, ये नोट है, यहाँ पर तो महात्मा गांधी जी की पोर्ट्रेट वाला है और पीछे की तरफ से किसान और ट्रैक्टर की जो पोर्ट्रेट दी गई है, इसमें अगर यहाँ पे कोई मिस प्रिंट, आप सोचते हो 786 वाले नहीं बिकते, स्टार वाले नहीं बिकते, अगर इसके साथ में मिस प्रिंट होगा तो ये नोट आपका बिकेगा। हजारों की कीमत एक नोट दे सकता है। अगर पूरे नोट की गड्डी है और या आपके पास में जो पूरी रिम है, तो इसके बदले में आपको एक नोट के बदले में 8 से 10 रुपए आपको रिम के हिसाब से मिल सकता है। तो मतलब यही हुआ कि सर नोट में कुछ स्पेशल होना चाहिए, उसी वजह से इस नोट और सिक्के की हमारी कीमतें बढ़ती है। जी यही है कि नोट में कुछ अलग होना चाहिए, स्पेशल। देखिए स्पेशल कुछ नहीं होता, क्योंकि नोट जो बनते हैं अलग कुछ होना चाहिए, जो जैसे कि बनावट के समय कुछ कमी रही होगी, यानी आपको भी पता है कि वो कमी होती है जो मिस प्रिंट नोट होते हैं, तो वो कमी होगी, तो उस कमी के लिए ही लोग अपना जो है पैसा खर्च करते हैं, और काफी लोगों का जुनून रहता है कि हम इंडिया की वो करेंसी इकट्ठी करें या दुनिया की वो करेंसी इकट्ठी करें जो एक अलग दिशा तय करती है, अलग अपने एल्बम को दिखाने के लिए। और तो सर वो कौन से सिक्के हैं जिनकी कीमत हजारों में बताई जाती है, लाखों में बताई जाती है और एग्जीबिशन के अंदर लाखों रुपए में खरीदे जाते हैं? जी देखिए, ऐसे तो काफी सारे सिक्के हैं। जो अगर मैं बात करता हूं कि गोल्ड वाले सिक्कों की, तो गोल्ड वाले सिक्के जो है वो है जो विलियम्स फोर्थ वाले सिक्के हैं, वो लाखों में बिकते हैं, गोल्ड के सिक्के हैं। और अगर अपने जो है जो अपना कॉमेमोरेटिव कॉइन्स या इन कॉइन्स की बात करते हैं, रिपब्लिक कॉइन्स की बात करते हैं, तो इसमें 1983 का 1 रुपीज, हैदराबाद मिंट का 1983 का 1 रुपया अगर आपके पास में है, 6 ग्राम वजन वाला सिक्का होना चाहिए, वो आपका 100% 70 से 80 या लाख भी आपको जो बायर्स होंगे खरीदने वाले वो दे सकते हैं। कलेक्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी प्राइस देते हैं, आप और कलेक्टर्स के हिसाब से आपकी वो प्राइस मिलते होती है। तो सर आपका कहना कि उसकी 70,000 से लेकर लाख रुपए तक हमें कीमत मिल सकती है? नहीं, उससे ज्यादा भी मिल सकती है। वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि आप और जो कलेक्टर्स है उन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने में ये सिक्का दे देते हो। और सर मेरे पास एक ये सुभाष चंद्र बोस वाला कॉइन है 1996 का, तो देखिए सर ये इसकी क्या कीमत है? आप क्या आपके पास में ये सुभाष चंद्र बोस वाला 1996 का सिक्का है। हाँ। तो ये एक रेयर कंडीशन का सिक्का है। हाँ। क्योंकि इसमें जो ये सिक्का बनाया गया था तब बनाया गया था, ये सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी, तो जन्म शताब्दी आपको पता है, तो 1997 के अंदर उसकी 100 वर्ष होते हैं, 100वां जन्मदिन 1997 के अंदर था। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ एक सिक्के जब इनको इश्यू में लाए गए थे, तो कुछ सिक्कों के अंदर इनका जो है जन्म शताब्दी कलकत्ता मिंट के अनुसार, कलकत्ता मिंट में इन सिक्कों को 1996 के अंदर जारी कर दिया गया। तो वो जो 1996 वाले सिक्के अगर आपके पास में है, क्योंकि उसमें इस पे लिखा तो जन्म शताब्दी है और उसमें
99 वर्ष होता है, 99 वर्ष होता है। 100 वर्ष तो पूरे 100 नहीं वर्ष होते हैं। बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे। तो फाइनली ये रेयर कंडीशन सिक्का है, इसमें इतनी बड़ी मिस्टेक या इतनी बड़ी चूक हो चुकी है, तो ये सिक्के जो है कलेक्टर्स को एक अलग से वो लेना पसंद करते हैं। तो ये सिक्का आपका, तो इसके प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, तो 1996 वाला सिक्का है, तो वो आपका 5 से 10 या 15 वो कलेक्टर्स के हिसाब पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से 5000 से नीचे कोई नहीं खरीदता, ऊपर ही आपका बिकेगा। 5000 से ऊपर। हाँ, अगर कम कोई से नीचे कम खरीद रहा है तो आप 5000 बेचना में मिलने वाली है हाँ, कीमत। अगर कोई खरीद रहा है तो आपको बेचना भी नहीं है। तो सर मैंने काफ़ी सारे जैसे 10 के सिक्कों में मिस प्रिंट देखा है सर, लेकिन कहीं पर भी मैंने नोट के अंदर मिस प्रिंट नहीं देखा है। तो आप किस प्रकार कह सकते हैं कि ये नोट मतलब जो है मिस देखिए, प्रिंट होंगे? नोट की बात आती है, नोट जब प्रिंटिंग होते हैं तो काफी सारे कटिंग एरर आते हैं, या छपाई के अंदर जो कलर ज्यादा चढ़ा हुआ होता है, कलर कम चढ़ा हुआ होता है, ऐसे काफी सारे मिस प्रिंट भी होते हैं। तो सर जरूरी तो नहीं है जिस पर कलर ज्यादा चढ़ा हो जाली नोट भी तो हो सकते हैं ना? नहीं हो सकता, वो तो आपको तय करना है कि इसके फोटोकॉपी भी काफी सारे लोग इतने मास्टरमाइंड है जो इनका फोटो भी अलग से बनवा सकते हैं, लेकिन ये तो आपको जानकारी लेना है कि यार ये नोट असली है या नकली है, इसके बारे में तो आप यार हम हर एक व्यक्ति भी नॉर्मली तरीके से समझ सकता है। उससे मेरे पास ये 1 रुपए का कॉइन है 1978 का, तो इसकी क्या कीमत रहने वाली है? देखिए, ये जो आप बता रहे हो ये 1 रुपीज, अगर यही सिक्का ये 10 ग्राम वजन का सिक्का है, हाँ। तो इसके वजन की बात करें 10 ग्राम का है, ऊपर रुपया लिखा और पीछे की तरफ अशोक स्तंभ का फोटो है। इसमें जो मैंने 6 ग्राम वाला 1983 का बताया वो तो लाख रुपए प्लस है, लेकिन ये सिक्का आपके पास 1978 का है, इसका कोई प्राइस नहीं, आपको 2 या 3 रुपए में ये बिकेगा। अगर यही सिक्का आपका 1970 का होता तो वो कम से कम 1000 प्लस में आपका सिक्का बिक जाता। जी बिल्कुल। और सर मेरे पास एक ये कॉइन और इसकी डिटेल आप ही दीजिए। ये आपके पास में छोटा किसान वाला, दोस्तों छोटा किसान वाला रेयर सिक्का है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ छोटा किसान का रेयर सिक्का है। और आपके पास में अगर इसकी मिंट बात करते हैं तो बॉम्बे मिंट का है, लेकिन बिल्कुल। जो रेयर सिक्का है छोटे किसान वाले में वो हैदराबाद मिंट का यानी स्टार मिंट का चित्र होता है, वो अगर आपके पास में होता तो 1000-2000 रुपए तक आपका ये सिक्का बिक जाता है। और आने वाले समय में अगर आपके पास में हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो इसकी प्राइस और भी बढ़ने वाली है। ये छोटा किसान वाला सिक्का भी काफी अच्छा सिक्का है। और एक हम YouTube पे भी काफी दावे सुनते हैं इंदिरा गांधी वाला कॉइन, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो इंदिरा गांधी वाला आपके पास में सिक्का है देख सकते हो, ये कॉमेमोरेटिव कॉइन्स है, ये किसी की याद में या किसी को ऐसा कुछ जो दुनिया के अंदर अलग से कुछ करके गए उनकी याद में ये सिक्के बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर इन सिक्कों को कोई ये हो कि जो इंदिरा गांधी का, आप सोच सकते हो कि जैसे मैं एक भगत सिंह का फैन हूँ, उसी प्रकार से काफी सारे लोग जो अलग अलग उतना देखिए राजनेता या जो भी होता है वो सब अलग अलग प्रकार से अपना फैन होते हैं। तो अगर वो लोग इनको सिक्के को एक जैसे कि हम भी पूजनीय मानते हैं किसी को, तो उस हिसाब से लेना चाहता है तो ये सिक्का हो सकता है हजारों की कीमत में भी बिक सकता है। लेकिन ऐसे अगर मार्केट वैल्यू या एग्जीबिशन के अनुसार इनकी वैल्यू की जो बात करते हैं हम, जो कॉइन्स लेने वाले उसके हिसाब से बात करते हैं, तो इनका मेरे हिसाब से 60 से 70 रुपये अभी वैल्यू चल रहा है। जी बिल्कुल। और दोस्तों मेरा एक आपसे भी सवाल है कि आप किसी को रजिस्ट्रेशन फीस देते हो तो ऑनलाइन शिकायत आपको जरूर दर्ज करनी हो रहती है। अगर आपके साथ कहीं स्कैम हुआ हो तो आपको एक बार ऑनलाइन शिकायत करनी है, तो वो किस प्रकार से करते हैं ये एक बार रोहित सर से जान लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन शिकायत करने के आपके साथ में जैसे ही फ्रॉड हो रहा है, हमने आपको कल के वीडियो में ये चीजें बताई थी कि हम एक अलग से आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करवाने में लगे हैं, जो भी हमारे जो आप हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, जैसे फ्रॉड अलर्ट वाले हो गए, साइबर अलर्ट वाले हो गए, एके मॉर्निंग वाले हो गए, हम सब ने मिलकर एक ऐसा चीज आपके लिए लेके आ रहे हैं जल्द से जल्द प्रशासन के सहयोग से, जिसमें आपके द्वारा अगर कहीं पे भी पेमेंट आपने खुद चला के किया हो या आपसे किसी गलती से हो गया या आपके साथ में फ्रॉड हो गया, तो 7 डेज के अंदर आपका पेमेंट रिटर्न होगा। वो चीजें आपको एक दिन हम सभी बैठ के आपको अलग से वीडियो में दे देंगे। लेकिन अभी तो आपको पता है साइबर क्राइम के जो नंबर है 1930 या 155260, इन पे कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो सर वहाँ पे हमारी शिकायत अप्रूवल हो जाती है तो क्या वापस आने के चांसेस रहते हैं पेमेंट? देखिए, उसमें होता यह है कि ज्यादातर लोग अप्रूवल, तो जैसे कि मान लीजिए किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो नंबर से, जिस नंबर से फ्रॉड होता है, तो वो 2-3 हज़ार में तो कोई शिकायत करने जाता नहीं। अगर वही आपसे 50-60 हज़ार रुपए का फ्रॉड कर लेता है तो वो फाइनली उस सिम को बंद कर देता है। तो ये बहुत कम चांस रहते हैं। लेकिन ऐसी शिकायत हम जब जैसे जैसे दर्ज कराते हैं तो ये प्रशासन पे भी दबाव होता है कि इन पे नकेल कसने का काम किया जाए, क्योंकि ये फ्रॉड के जितने हम शिकायत कराएंगे उतना ही प्रशासन को ये सचेत होना पड़ता है।
तो सर आप जहाँ पर वो आप पहले वीडियो में बता चुके हो कि जो मैं सिक्के खरीदने जा रहा हूँ वापस से, तो सर काफ़ी लोगों का पूछना ये है कि आप सिक्के खरीदने कब जाओगे? जी, इसके बारे में मैंने बार बार बताया था कि हम अब सिक्के खरीदने, हम जो है जो कलेक्शन वाली मैडम है उस मैडम के बारे में यही सवाल है आपका, और हमारा आज का वीडियो का मेन मकसद यही था। तो ये चीज़ें आपको मैंने बिल्कुल मैडम के बारे में बताया। मैडम के बारे में जल्द से जल्द आपको वो चीज़ें मिल जाएगी कि मैडम कैसे कैसे कॉइन्स खरीदती है, और जो सिक्के मैंने आज बताए वो सिक्के सब खरीदती है, और कब खरीदने वाली, नंबर कैसे प्रोवाइड होगा, वो सब चीज़ें हम एक अलग से वीडियो में बता देंगे। जल्द हम मैडम से मिलने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा आपसे एक ही निवेदन है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों को एक बार शेयर कर देना ताकि सर किसी के साथ फ्रॉड ना हो। जी, ये मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग, हमारा काम है आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना, आपका काम है अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर के पास पहुंचाना। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना और अच्छा सा कमेंट करके हैशटैग में जो भी आपका सवाल है वो हमें जरूर बताइए। और एक बात और, आपके पास जो भी सिक्के हैं उनका हमें कमेंट में बताइए कि हमारे पास ये सिक्के हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।